वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीआरडीओ ने भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ये खबर सुनकर सभी देशवासियों का मन प्रफुल्लित हो जाएगा और दिल गदगद हो जाएगा। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का कर लिया। डीआरडीओ ने पहला टेस्ट इंडिजीनियसली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट सक्सेसफुल कर लिया है। यह पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या यह टेस्ट सुदर्शन चक्र की ओर भारत को ले जा रही है? क्या यह टेस्ट सुदर्शन चक्र का एक अहम पार्ट है? इस सभी क्वेश्चन का जवाब बाकी है, तो कृपया हमारे वीडियो को अंत तक देखें। हम न्यूज को डिटेल में बात करते हैं। डीआरडीओ अपना पहला फ्लाइट टेस्ट इसका इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का कंडक्ट कर लिया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है। यह टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। कब किया गया है? सैटरडे को 12:30 बजे। इस टेस्ट में कौन कौन से बड़े अधिकारी वहां उपस्थित थे? सीनियर डीआरडीओ साइंटिस्ट थे, आर्म फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव था, और कुछ ये इंडिजीनियसली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का इंडस्ट्री पार्टनर था। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का जो पार्टनर इसमें पार्टनर है वो भी वहां प्रेजेंट थे। ये जो सिस्टम है ना, IADWS, ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें बहुत सारे लेयर से के द्वारा हम मिसाइल को, यूएवी को और ड्रोन को इस सिस्टम से टारगेट करके हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सिस्टम पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी, चाइना की नींद उड़ा देगी। इस टेक्नोलॉजी से, इस सक्सेसफुल टेस्ट से यूरोप के कंट्री भी भारत से नफरत करते हैं कि भारत इतनी प्रगति से, इतनी स्पीड से कैसे ग्रोथ कर रही है, जो कि यूएसए का, यूके का, फ्रांस का सबका ग्रोथ 1%, किसी का निगेटिव होते जा रही है। और भारत इवन डिफेंस सेक्टर या मिसाइल सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ है, डबल डिजिट में हो रही है। तो चलिए, IADWS जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें कितने कंपोनेंट हैं? इस सिस्टम के कंपोनेंट को आपको हम बताते हैं। इस सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या है? पहला कंपोनेंट है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर कोई मिसाइल एयर से आ रही है, जैसे पाकिस्तान ने एयर से ड्रोन मिसाइल आ रही है, तो इस कंपोनेंट से ये सिस्टम का ये लेयर एकदम क्विक रिएक्शन करेगा विद इन अ सेकेंड। जो जितनी कम टाइम में और क्विक रिएक्शन ये करेगी। और दूसरा इसका कंपोनेंट है एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। इसमें जो वेरी शॉर्ट रेंज का जो मिसाइल लगा हुआ है वो एडवांस वर्जन है। यह इतना एडवांस वर्जन है कि यह अचूक है, इसका एरर मार्जिन एकदम नेग्लिजिबल है और एक्यूरेसी रेट 100% है। और तीसरा मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम का है, वो तीसरा कंपोनेंट है हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। हाई पावर लेजर इसमें लगाया गया है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। ये सारे कंपोनेंट जो QRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज
एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो हाई पावरफुल लेयर पे बेस्ड है, ये सारे को कंट्रोल हम एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से करते हैं। जब यह टेस्ट किया गया तो उड़ीसा के चंदीपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। यह टेस्ट के समय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ने 3 अलग टारगेट को डिस्ट्रॉय किया और उसके साथ इंगेज हुआ था, जिसकी हाइट भी अलग थी, एल्टीट्यूड अलग था और उसका रेंज भी वेरी कर रहा था। यह नहीं कि एक ही हाइट पर एक ही रेंज के अंदर ये 3 डिफरेंट टारगेट को में इंगेज हुआ और उसको डिस्ट्रॉय किया, नहीं, टारगेट भी अलग था, 3 अलग अलग था, रेंज भी वेरी था तीनों का, एल्टीट्यूड भी वेरी था। तो इस 3 टारगेट में 2 टारगेट हाई स्पीड यूएवी था और एक टारगेट मल्टीकॉप्टर ड्रोन था। 2 यूएवी और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन था। इसका डिप्लॉयमेंट उड़ीसा के कोस्ट पे किया गया था और इसका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा, 100% सक्सेसफुल रहा। इस वेपन सिस्टम को जब राजस्थान के कोस्ट पे लगाया गया तो इस वेपन सिस्टम में कमांड कंट्रोल था इंक्लूडेड, रडार था और ड्रोन डिटेक्शन और ड्रोन डिस्ट्रक्शन कंपोनेंट था, जिसका परफॉर्मेंस फ्लोलेसली हुआ, मतलब जिसका परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ रहा, 0 एरर, 100% सक्सेस रहा। तो चलिए, जब इतनी सक्सेसफुल रही तो हम भी अपने वीडियो को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब इस न्यूज पर बेस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टेस्टेड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस का टेस्ट हुआ है, तो जो नीचे 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा कंपोनेंट का टेस्ट नहीं हुआ है, मतलब इस एयर डिफेंस में कौन कौन से कंपोनेंट हैं और इसमें कौन सा कंपोनेंट टेस्ट नहीं हुआ। तो पहला ऑप्शन है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, दूसरा एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तीसरा हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और चौथा पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल। ये पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये IADWS का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का ये पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडन टेस्ट ऑफ IADWS वेयर कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ किस स्टेट के कोस्ट पे IADWS का फर्स्ट टेस्ट हुआ है। तो ये उड़ीसा कोस्ट पर, जो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ IADWS टेस्ट। डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का सेक्रेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कौन है। ए ऑप्शन राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन डॉक्टर समीर भी कमत, डी ऑप्शन जीत सतेश रेड्डी, डी ऑप्शन अजीत डोगवाल। तो सही करेक्ट आंसर है डॉक्टर समीर भी कामित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द IADWS टेस्ट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट वेयर सक्सेसफुली इंगेज एंड डिस्ट्रॉय। इस टेस्ट में, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट में कितने टारगेट को सक्सेसफुली इंगेज हुआ था और उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो 3 टारगेट, ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी रोल ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का प्राइमरी रोल क्या है।
तो ए ऑप्शन है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन, बी ऑप्शन है हाई स्पीड नॉन काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एरियल थ्रेट लाइक ड्रोन, तीसरा ऑप्शन है अंडर वाटर सबमरीन डिटेक्शन, चौथा ऑप्शन है ग्राउंड बेस आर्टिलरी सपोर्ट। तो सही आंसर है हाई स्पीड नॉन काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एरियल थ्रेट लाइक ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP of DRDO led to the development of which air defense system? तो ए ऑप्शन है अग्नि, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है ब्रह्मोस, डी ऑप्शन है निर्भय। तो करेक्ट आंसर है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच इनिशिएटिव डज डेवलपमेंट ऑफ IADWS अलाइन टू प्रमोट इंडिजीनियसली डिफेंस प्रोडक्शन? पहला मेक इन इंडिया, दूसरा डिजिटल इंडिया, तीसरा स्वच्छ भारत और चौथा स्किल इंडिया। तो सही आंसर है मेड इन इंडिया। हाँ, ये जो है मेड इन इंडिया एकदम 100% मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें जो एक कंपोनेंट है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टू सरफेस रेंज इंटरसेप्शन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड UAV, थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डिलीवरी, फोर्थ ऑप्शन है स्पेस बेस्ड सर्विलेंस। तो सही ऑप्शन बी है शॉर्ट टू मीडियम रेंज इंटरसेप्शन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड UAV। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO कब एस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1958 में एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की चैलेंज इन इंडियन एयर डिफेंस एज पर द स्टैटिक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट? तो ए ऑप्शन है ओवर रिलायंस ऑन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन है प्रोलाइफरेशन ऑफ ड्रोन थ्रेट फ्रॉम द एडवर्सरी, सी ऑप्शन है एक्सेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डी ऑप्शन लैक ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। सही ऑप्शन है बी। चलिए हम अब इस न्यूज से कनेक्टेड जो स्टैटिक्स है उसकी जानकारी लेते हैं। DRDO ये 1958 में स्टेब्लिश हुआ है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए और मिसाइल को डेवलप करना, रडार डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप करना। तो DRDO का रोल आपको समझ आ गया। तो DRDO का रोल क्या है? रिसर्च एंड डेवलप करना डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना और मिसाइल को डेवलप करना, मिसाइल का रडार सिस्टम डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप करना और तो बहुत सारे इसका मतलब DRDO का रोल है। DRDO का की प्रोजेक्ट क्या है? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP जो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नभ मिसाइल को DRDO ने बनाया। इसका चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। स्ट्रक्चर क्या है? ओवर 50 लैब और क्लस्टर फोकसिंग ऑन एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। 50 से ज्यादा लैब है। कोलैबोरेशन विद द आर्म फोर्स, PSU एंड प्राइवेट सेक्टर अंडर मेड इन इंडिया। जो भी मेड इन इंडिया के अंदर है जैसे आर्म फोर्स, PSU और प्राइवेट सेक्टर सबसे कोलैबोरेशन है। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम। अब इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पहले DRDO के बारे में पढ़ रहे थे। मेनली इसमें रोल इंपॉर्टेंट है और ये की प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। DRDO में को जब पढ़िएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम पढ़ते हैं। जब 1962 और 1965 की लड़ाई के बाद इंडिया फोकस करने लगा इंडिजीनियस सिस्टम, किसके? एरियल थ्रेट के लिए। 1962 में चाइना का से भारत को बहुत बड़ी झटका हार हुई थी और 1965 में पाकिस्तान को खदेड़ मादरचोद को मारे थे। तो उसके बाद इंडिया जो है इंडिजीनियस सिस्टम पर फोकस करने लगा एरिया टारगेट को काउंटर करने के लिए। एरिया टारगेट को काउंटर करने के लिए हमने रशिया से S-400 लिए और USA से पेट्रोइट को डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग ने भारत में अपना इंडिजिनियस सिस्टम बनाया
जिसमें आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। आर्मी और एयरफोर्स को यह मिसाइल आकाश मिसाइल दिया गया है, मिसाइल सिस्टम दिया गया है। क्विक रेंज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट इंडिजिनियस सिस्टम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज के लिए है, अप टू 30 किलोमीटर है। इसका टारगेट एयरक्राफ्ट होता है, हेलीकॉप्टर होता है और यूएवी होता है। नेक्स्ट सिस्टम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। ये मेन पोर्टेबल व्हीकल है। यह वेरी शॉर्ट रेंज 608 किलोमीटर इसका रेंज है और लो फ्लाइंग को यह टारगेट करता है। और चौथा इंडिजिनियस सिस्टम है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये लेजर और माइक्रोवेव पर बेस है। ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। इसमें ये जो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर बेस्ड डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। इसमें एंटी ड्रोन लेजर है, नॉन काइनेटिक हाई स्पीड टारगेट ये करता है, नॉन काइनेटिक और हाई स्पीड को टारगेट करता है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, ये मल्टी लेयर अप्रोच, इसमें मल्टी लेयर है, लॉन्ग रेंज है, मीडियम है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ये जो है मल्टी लेयर अप्रोच है। जैसे हम लॉन्ग रेंज की बात करें उसमें S-400 डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं। अगर मीडियम रेंज की बात करें S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। मीडियम की आकाश जिसकी रेंज अप टू 25 से 30 किलोमीटर है। शॉर्ट में हम बात करें तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर है। और पॉइंट डिफेंस है तो गन है, लेजर है। इन लोग को कमांड वाया इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सब इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल किससे करते हैं? इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से करते हैं। इंडिया का चैलेंज क्या है? पाकिस्तान नापाक तो है ही, अपना ही बच्चा है, कुत्ते जैसा मैप है। तो पहला तो वही अपना बेटा ही हो गया थ्रेट। दूसरा मेन थ्रेट चाइना है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और इंडिया को अभी जरूरत है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत इंडिया को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जा रही है। और हमारे गवर्नमेंट भी मेड इन इंडिया और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की पर फोर्स कर रही है, डेवलप करने की और सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक सही डायरेक्शन दे रही है। तो अगर आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा तो दोस्त को शेयर कीजिए, फॉलो भी कर ही लीजिए। लाइक तो आप करते नहीं है और कीजिएगा भी नहीं। अगर मदद करना चाहते हैं तो फॉलो लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ये वीडियो चलिए यहीं समाप्त होती है।